दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिव बाजार में। और आज हम आपको बताएंगे कि रनिंग बिल कैसे लिया जा सकता है। रनिंग बिल लेने का प्रोसेस क्या है, कितने अमाउंट के काम करने के बाद आप रनिंग बिल ले सकते हैं। और रोड का काम कर रहे हैं तो कब रनिंग बिल ले सकते हैं, नाली का काम कर रहे हैं तो कब रनिंग बिल ले सकते हैं। रनिंग बिल प्रोजेक्ट का कुल कितने परसेंट है, कितना परसेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, शर्तें क्या क्या होता है, ये सारा चीज आपको, शर्तें क्या क्या है, सभी कार्यों का और सही समय पे करने के बाद क्या है, कैसे मिलता है, और काम करने का टाइम टेबल के हिसाब से आपको रनिंग बिल कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, रनिंग बिल जब आपका काम आधा या 25% हो चुका होता है तो उससे पैसा निकाला जा सकता है। जैसे जब मैं पहला मेरे पास शुरुआत में पैसा कम था और जब मैं काम स्टार्ट किया था तो टोटल 35 लाख का टेंडर का लिया था और मैंने बहुत कम ही पैसे में रनिंग बिल का उपयोग करके बना करके 35 लाख का काम आसानी से 2.5 लाख रुपए में ही निपटा दिया था। और बाकी काम जो मैं मेरे पास पैसे बचे थे उसे मैं दूसरे टेंडर डालने में उपयोग किया था। तो देखिए, रनिंग बिल आप कैसे ले सकते हैं। रनिंग बिल, अगर मान के चलिए आप नाला ड्रेनेज बना रहे हैं तो ड्रेनेज बनाने के लिए आप एक्सकवेशन किए और उसमें बोल्डर बिछा दिए। बोल्डर बिछाने के बाद आपने उस पर डस्ट डाल दिया और आपने उसके बालू गिट्टी गिरा लिया और टाइम पे, मतलब जो बोल्डर, जब आप लोग टेंडर डाल दिएगा तो दिखाया जाता है उसमें कि ये फर्स्ट महीने मंथ में क्या करेंगे, सेकंड मंथ में क्या करेंगे, या 10 15 20 दिन में टाइम टेबल दिखाया जाता है। उस टाइम टेबल पे दिखाइएगा तो आपको रनिंग बिल मिल जाएगा। रनिंग बिल में आपको जितना आप काम कीजिएगा उतना उससे थोड़ा सा कम आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें आपका, जब आपको रनिंग बिल का रहेगा तो उसमें जैसे मान के चलिए अब आपको, आपके पास 5 लाख या 10 लाख का ही काम मिला हुआ है, तब तो आपको बहुत मुश्किल है कि रनिंग बिल, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप छोटा काम कीजिएगा फिर रनिंग बिल चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट 20 लाख या 30 लाख से ऊपर का काम हो तब जा करके आप उसमें दो रनिंग बिल लगा सकते हैं। 50 लाख तक के काम में, 1 करोड़ के काम तक में आप तीन तीन रनिंग बिल या चार रनिंग बिल लगा सकते हैं, 25 25 25 करके। ऐसे करके आप लगा सकते हैं रनिंग बिल और ऐसे भी काम भी करेगा। लेकिन 10 लाख तक के अंदर में गवर्नमेंट टेंडर में आपको कम चांस है कि आप रनिंग बिल लगाएं, और गवर्नमेंट टेंडर में बिल आने में बहुत लेट होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप काम खत्म करके पूरा एक बार में ले। छोटे टेंडर्स में, अगर गवर्नमेंट टेंडर्स में आप बड़े टेंडर लिए हैं तब तो आपको रनिंग बिल लगाना ही चाहिए, जिससे आपको टेंडर मिले। टेंडर, जिससे आपको पैसे का कमी ना हो, फाइनेंस से दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आपका साइट चलता है तो पैसे की काफ़ी दिक्कत आता है। काफ़ी लोगों को पैसों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी लोगों को काम अपने लेबर मजदूर के ठेकेदार से ही सुनना पड़ जाता है या सब कॉन्ट्रेक्टर से ही सुनना पड़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि रनिंग बिल लेने का, जैसे ही आपके साइट पे काम आधा लग जाए और मटेरियल सारा गिर जाए तो अपने जेई को बुला करके, अभियंता को बुला करके, कन्या अभियंता को बुला करके दिखा दीजिए कि देखिए इतना सर है और आप बिल लगा दीजिए। तो आपका उसका 70% का बिल बना दिया जाएगा जितना आपने काम किया है। तो कोशिश ये रही है कि अगर आपका 20 लाख का काम है तो दो बिल में निकालिए या तो एक बिल में निकाल लीजिए। और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो उससे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एक ही बार में सारा निकाल दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में फाइल पास कराते कराते काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है इधर उधर, और दो बार एक ही चीज़ के लिए पैसा खर्चा करना ये सही तरीका नहीं है। लेकिन वहीं आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा दूसरा ये है दोस्तों कि रनिंग बिल में अगर आप लगाते हैं तो आपको टाइम टेबल पे काम करना होगा। जैसे मान के चलिए आपने लेट कर दिया है और रनिंग बिल चाह रहे तब तो ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम अप टू डेट रखना होगा, जिसके पास आपके पास लंबा काफ़ी टाइम हो। मान के चलिए आपके पास टाइम ही 1 महीने का बचा हुआ, उसमें भी आप रनिंग बिल लगाइएगा तब तो ऐसे में आपको रनिंग बिल हो सके ना मिले, या फिर आपके पास जब तक 3 4 महीने का टाइम हो तब आप रनिंग बिल लगा सकते हैं कि बिल भी मिल जाए, उसके बाद आप काम आगे का बढ़ाते रहें। और इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी नियम और शर्तें दोस्तों देखिए एनआईटी पे लिखा हुआ रहता है। जब भी आप टेंडर डालने से जाए, टेंडर डालने से पहले उसका एनआईटी को अच्छे से पढ़ लें
कि उसमें अनुबंध और शर्तें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे आपको बिल मिलेगा, कैसे कैसे आपको बिल प्राप्त होगा। तो आप उन्हें पढ़ करके ही टेंडर को डालें, और टेंडर को डालने के बाद आप पैसे को आप फाइनेंशियल बजट बना करके चलें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन आप वही कोई प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्डर्स या किसी अन्य ठेकेदार या सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप 10 लाख के काम के में भी 1-1 लाख का टेंडर 10 बार आप रनिंग बिल लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। आप बिल लगाते जाइए, पैसा निकालते जाइए, काम लगाते जाइए, यही प्रोसेस पे चलता है। रेलवे में भी लगभग इसी प्रोसेस में काम चलता है। जैसे रेलवे में बहुत बार क्या होता है कि छोटा पोल पोल वोल लगाना रहता है, 2-4 लाख का पोल, तो उस सब का भी रनिंग बिल में आप ले सकते हैं। और क्योंकि वो सब लंबा प्रोजेक्ट रहता है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट रहता है, छोटा छोटा रहता है, तो आप उसे रनिंग बिल में कर करके काम करके आप आसानी से उसे ले सकते हैं। और इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, और आप कम पैसे में अच्छी खासी पूंजी बना लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। रनिंग बिल का एनआईटी में शर्त बहुत बार होता है कि रनिंग बिल का एनआईटी में शर्त नहीं दिया जाता है, लेकिन ये आप अपने कन्या अभियंता यानी जेई से मिल करके बात करके ये आगे का प्रोसेस बात कर सकते हैं कि क्या इसमें किया जाए, कैसे किया जाए, और आगे का प्रोसेस करने के बाद आप आसानी से उसमें भाग ले सकते हैं। कन्या अभियंता देखिए, पहले जाके आपके साइट दिखा दीजिए कि आपका इतना सारा काम हो चुका है, मुझे बिल रनिंग बिल चाहिए, तो वो रनिंग बिल आपको आसानी से पास कर देंगे। बशर्ते दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है 40 लाख 50 लाख से ऊपर हो, कि एक बार में आप काम करने के बाद, मतलब आप 50% काम करने के बाद आप पैसा निकालें। और अगर मान के चलिए 30 लाख का, तो 10-10-10-10 करके निकाल सकते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में, या मिनी रत्न कंपनी जैसे काम करते हैं, या जो लंबे समय तक काम चलने वाला है, जैसे नाली या कोई कोई काम हाईवे, नेशनल हाईवे बहुत लंबा चलता है, तो वो छोटे छोटे बिल बना बना करके आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।